हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइबर पे स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले देश के नौजवान साथी, आप लोगों से काफ़ी उम्मीद है। जैसे आप लोग मुझसे उम्मीद करते हो कि सर डेली नया नया सेट लेके आइए, प्रैक्टिस करना है, तो ठीक उसी प्रकार से मैं भी आप लोगों से काफ़ी उम्मीद करता हूँ। अपने सारे दोस्तों को, अपने सारे भाइयों को एक बार जल्दी जल्दी से लिंक भेज दो मेरे दोस्त, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आज क्या इस क्लास को अटेंड कर पाए। ना लेट करो ना वेट करो। उसके बाद साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 को इतने बेहतरीन ढंग से आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, और टोटल 20 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, और ये 20 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हो सकता है कि आपके पेपर में यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील लेकर आया हूँ। तो चलिए, ना लेट करते ना वेट करते। आप लोग को जैसा कि पता है कि झारखंड सीजीएल का एग्जाम 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को पहले ही क्या कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग की तैयारी और प्लानिंग होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग कर पाए। तो चलिए, आज जो है वो सेट नंबर हम लोग 32 साइंस का देखेंगे। आज कौन सा दिन है? 30 जुलाई। 30 जुलाई के दिन मैं आप लोग को बता रहा हूं कौन सा 32 नंबर सेट, और अभी कम से कम 30-40 सेट और करवा देंगे सीजीएल का एग्जाम आते आते तक। तब तक तो बर्बाद हो जाएगा साइंस। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं क्या? पहला। ये देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जैसे ही सेट नंबर 32 कंप्लीट होगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बताना है कि आप लोगों ने 20 में से कितना सही किया। और पीडीएफ का टेंशन बिल्कुल मत लेना। पीडीएफ जिस जिस मेरे भाई और बंधु को पीडीएफ नहीं मिल रहा है, वो एक ही काम करना, देखो वो क्या करना, आप लोग अपने अपने टेलीग्राम चैनल पे जाना और सर्च मारना, क्या सर्च मारना, @edu EDUFIPER, ईडू फाइबर ऑनलाइन। ये सर्च मारोगे ना, तो डायरेक्ट आपको टेलीग्राम में हमारे चैनल दिख जाएगा। ठीक है? या फिर दूसरा क्या तरीका है कि आज की जो क्लास चल रही है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया गया है। तो आप या तो सर्च मार लो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के सहायता से आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओ। क्लास खत्म होने के 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, या फिर नाइट्रेट्स। किसका उपयोग करते हैं जैव उर्वरक के रूप में? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑल्सो यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम लोग निम्नलिखित ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। ना लेट करो ना वेट करो, है ना। डेली डेली मैं 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और ये 32वां सेट है। तो सोच लो, शुरुआती का जो कुछ सेट है जिसमें मैंने 30-30 क्वेश्चन करवाया है, और फिर मैंने 20-20 क्वेश्चन करवाना कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया है। तो सोच लो कितना क्वेश्चन मैंने करवा दिया, और 20 ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो सेट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसलिए शुरू से अंत तक सेट को जरूर देखो, कि कौन सा क्वेश्चन तेरे पेपर में आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आइए, तो यहां पर बायो फर्टिलाइजर के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम होता है यूरिया। क्या नाम होते हैं प्यारे मित्र? यूरिया। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनका आंसर हमारे आंसर से मैच करता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, अपना अपना सारे लोग कमेंट में आंसर बताइए कि आप लोग का आंसर क्या था इस क्वेश्चन का, है ना। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन अगले क्वेश्चन से पहले आप लोग को पता है कि सर क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ आपके लिए डिटेल्स जानकारी लेकर आते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए भी लेकर आया हूं, देखो ये है आपका डिटेल्स जानकारी। इसे क्या करना है, ये जो डिटेल्स जानकारी है इसे रात में सोते समय पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लेना, ताकि आपकी जो नॉलेज है ना वो कुछ इंक्रीमेंट हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है? पहला ऑप्शन है यूट्रिकुलेरिया, नेक्स्ट ऑप्शन है सेक्योइया चाइनजेसिया, अगला है नॉनस्टोक, और लास्ट ऑप्शन है ब्रायोफाइटा।
जल्दी से कमेंट करिए और लेवल बताओ कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तुम लोग बहुत लेवल 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 चिल्ला रहा था, तो कमेंट बॉक्स में ये भी टाइप करके बताओ कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। वो लास्ट में बताना, जब सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको स्कोर बतानी है, साथ ही साथ क्वेश्चन का लेवल भी बतानी है, क्योंकि आपको मुझे सिलेक्शन दिलवाना है इस बार सीजीएल में। तो जल्दी से बताइए। और ऐसा नहीं है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड सीजीएल में ही आएगा। वैसे बच्चे जो सीजीएल का तैयारी कर रहा है, सीपीओ का तैयारी कर रहा है, सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, एमटीएस की तैयारी कर रहा है, जीडी का तैयारी कर रहा है, या रेलवे की तैयारी कर रहा है, और अदर कोई एग्जाम जैसे में बिहार पुलिस हो गया, है ना, झारखंड पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, झारखंड दरोगा हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, अरे जहां कहीं भी साइंस पूछता है सब जगह काम आएगा। तो जल्दी से बताओ कि कौन सा ऐसा जो प्लांट होता है जो कीटहारी वनस्पति होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किनका आंसर हमारे आंसर से मैच करता है। जल्दी से बताओ कि आप लोगों का भी क्या आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और अगर ए है तो चलिए अब हम लोग लेते हैं डिटेल्स जानकारी इस क्वेश्चन का। ये रहा, देखिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जानकारी। इसे मन से और आराम से क्या कर लीजिएगा, आराम से एक बार जरूर पढ़िएगा, ताकि यहां से कुछ फैक्ट जरूर आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है डॉट 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 ग्लूकोज का एक बहु शाखा युक्त पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और कवकों में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। डॉट 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 इज ए मल्टी, है ना, ब्रांच्ड, है ना, पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज दैट सर्व्स एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन एनिमल एंड फंगी। इसमें जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। पहला ऑप्शन है सेलुलोज, नेक्स्ट वन ग्लाइकोजन, नेक्स्ट वन पैक्टीन, नेक्स्ट वन काइटिन। तो जल्दी से बताइए क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। और ये बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है कि भाई ग्लूकोज का एक बहुशाखा युक्त पॉलीसेकेराइड है जो जानवर और कवकों में ऊर्जा भंडारण के लिए काम करते हैं। तो हमारे बॉडी में जो एनर्जी होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होती है, हमारे लीवर में स्टोर होता है। हमारे लीवर में क्या होती है, ग्लाइकोजन के रूप में क्या होती है, स्टोर होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अब बोलोगे सर इसकी कोई डिटेल्स जानकारी भी आपके पास है क्या, आओ आओ दिखाते हैं प्यारे मित्र, है ना। मैं हर एक क्वेश्चन के लिए कुछ ना कुछ आपके लिए लिख कर लाया है। ये देखो डिटेल्स जानकारी है, इसे क्या करना है, आपको पढ़ना है और क्या करनी है, आपको नॉलेज गेन करना है, ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन इधर उधर से भी पूछा जाए तो अगर आपके पास ये जानकारी रहेगी तो उस क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। लिखा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग गैस लीक्ड इन द भोपाल गैस ट्रेडजी इन दिसंबर 1984। दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था। भाई इस क्वेश्चन के बारे में जितना मैं कम बोलूं उतना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने बार पेपर का पूछा हुआ है, भारत में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है ना जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। यानी सारे ऑल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारे एग्जामों में पूछा हुआ है। तो आपने अगर सारे एग्जामों का पूछा हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको जरूर मिला होगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है। जल्दी से पहले कमेंट करो, उसके बाद मैं आप लोगों को अपना आंसर बताऊंगा और फिर चेक करूंगा कि कितने लोगों का आंसर हमारे आंसर से क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो मैं समझ जाऊंगा जिनका आंसर हमारे आंसर से मैच करेगा, इसका मतलब है प्यारे मित्र आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, बस इसी ट्रैक पर आपको बने रहना है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोक्लोरेट, और अगला है मिथाइल फॉस्फेट, और अगला है आपको मिथाइल आइसोप्रोपेट। तो आप लोग को पता है क्या लीकेज हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइट यूज हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब देख जल्दी से कमेंट कर दो कि किनका किनका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट अब आओ इससे डिटेल जानकारी आपको देते हैं। ये देखिए डिटेल जानकारी लिख दी गई है, इसे मन से पढ़ लेना ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर दे पाओ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ क्या होगा। कहता है डॉट 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 इज यूज फॉर मेकिंग विनेगर। विनेगर को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार पूछा हुआ है। सिरका बनाने के लिए डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है।
ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये भी भारत के सारे एग्जामों का पूछा हुआ है, सारे एग्जामों का पूछा हुआ है मेरे दोस्त। तो लेट किस बात की, आपने भी अगर टेस्ट सीरीज लगाया होगा, किसी भी एग्जाम का अगर टेस्ट सीरीज लगाए होंगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा, जरूर मिला होगा मेरे प्यारे मित्र। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिए गए 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। टार्टेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो सिरके को बनाने के लिए कौन सा एसिड का इस्तेमाल किया जाता है? तो आप लोग को पता है, सिरके को बनाने के लिए एसिटिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है, एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। अब इससे रिलेटेड आपको जानकारी मैं देता हूं। आइए, मैं हर एक क्वेश्चन के बाद आपको कुछ ना कुछ डिटेल जानकारी देने का काम करता हूं। ये देखिए, ये साफ साफ इसमें सारी बातें क्या कर दी गई है, लिख दी गई है, इसे जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि सिनेवार डॉट 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 का एक यस खनिज है। सिनेवार इज एन ओर ओब्लिक मिनरल ऑफ, किसका ओर या मिनरल है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है। पहला ऑप्शन है लेड, दूसरा है आपको मैग्नीज, तीसरा है पॉलीवलिडियम और चौथा है मरकरी। तो सिनेवार, इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा जितना कम करूं उतना ही ज्यादा है। ये भी क्वेश्चन है ना, भारत के जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, है ना। अगर सेट आप किसी भी एग्जाम का लगाओगे, है ना, तो टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगा, ये मैं वादे के साथ कहता हूँ, है ना। तो ये भी आपके सारे एग्जामों का, ऑल एग्जाम्स का पूछा हुआ है मेरे प्यारे मित्र। तो लेट मत करो, अगर झारखंड सीजीएल निकालना चाहते हो तो मेरे दिए गए साइंस सेट जितना भी है, जितना भी साइंस सेट है, अगर कर लोगे ना तो ये मोर देन इनफ है, एक भी क्वेश्चन बाहर आने वाली नहीं है ना। मैं मैथ भी क्लास ले रहा हूँ, मैं मैथ का क्लास लाइव लेता हूँ शाम में कितने बजे, 6 बजे, और सामान्य अध्ययन का क्लास लाइव लेता हूँ कितने बजे, रात के 10 बजे। तो इसके साथ अगर जुड़ोगे तो आपका जो है वो 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का भी सही हो जाएगा, 20 क्वेश्चन आपका मैथ का भी सही हो जाएगा, और साइंस में जुड़ जाओगे तो 20 क्वेश्चन साइंस का भी मैथ सही हो जाएगा। और हमारे बाकी जो सब्जेक्ट है वो हमारे अदर फैकल्टी आपको पढ़ाता हुआ नजर आते हैं। तो सिनेवार के बारे में अगर बात करें तो सिनेवार होता है मरकरी का यश, है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करो कि बताओ किनका किनका हम आंसर हमारे से मैच करता था, यानी आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रही थी। अब देखिए, इससे रिलेटेड जानकारियां भी आपको दे दी गई है, इन जानकारियों को एक बार मन से इज्जत के साथ क्या कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा है कि 1 नैनोमीटर डॉट 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 मीटर के तुल्य होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू डॉट डॉट मीटर। एक नैनो, नैनो बोलेगा तो क्या होता है, देखो अगर नैनो बोले तो 10 टू द पावर 9 मीटर होता है, माइक्रो बोले तो 10 टू द पावर 6 होता है ना। समझ रहे हो तो बात को ना, ये सब चीजों को सीखना है। अगर पीको बोले तो 10 टू द पावर -12 होता है। तो सब मैं बता दिया, ये नैनो का है, ये माइक्रो का है, ये पीको का है। इसी तरीका से बहुत सारा चीजें होता है, लेकिन मैं जितना भी लिखा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो इन चारों में से कोई एक पूछा जाता है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, ये चीजें याद होनी चाहिए। तो जल्दी से बताओ कि भाई हमसे नैनो के बारे में पूछा है, तो आंसर क्या होगा, 10 रेज टू द पावर -9, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूं तो बहुत ही कम होगा, क्यों पता है आप लोग को, ये क्वेश्चन रेलवे का देखना पेपर वहां भी मिल जाएगा, एसएससी का क्वेश्चन देखना वहां भी मिल जाएगा, यूपीएससी का क्वेश्चन देखना वहां भी मिल जाएगा। तो भाई बताओ अब कहां ढूंढोगे तुम, जब इतने बड़े बड़े एग्जामों में ये क्वेश्चन बन जा रही है तो छोटे छोटे एग्जामों का क्या हाल होगा। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड अगर जानकारी देखना है तो ये देखिए सर, सारा जानकारी लगा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए क्या होगा। लिखा है कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है, कहता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, है ना, यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा गया है ना। रिलेटिव डेंसिटी का हमसे पूछा गया है, एसआई यूनिट क्या होगा। पहला है किलोग्राम मीटर, नेक्स्ट वन किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को बना नहीं पाएगा, और जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे पक्का इस क्वेश्चन को बना पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, डी, यानी कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। लिखा है कि विच
इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये तो मैं कितने बार बता रखा हूं आप लोगों को क्लास में। ये क्वेश्चन इतने पॉपुलर है जितना आप सोच नहीं सकते हो। ये क्वेश्चन इतने पॉपुलर है जितना आप सोच नहीं सकते हो। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि भारत में जितने भी एग्जाम अब तक हुए हैं सब में आए हैं, है ना। ये सारे एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो मेरे भाई लेट मत करो, ना वेट करो, अपने दोस्तों को भी एक बार लिंक शेयर कर दो ताकि उनको भी इस टाइप के क्वेश्चन का जानकारी मिल जाएगा। अब देखो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो हमसे पूछा है दूसरी, हमसे पूछा है दूसरी, तो दूसरी कौन होता है, तो पैनक्रियाज होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पैनक्रियाज। लेकिन अगर पहली बोलता, कौन सा बोलता, पहली, तो अगर पहला बोलता कि मानव शरीर की दूसरी बोला है, तो दूसरा बोला तो क्या हो गया, पैनक्रियाज। लेकिन अगर पहला बोलता तो क्या होता, लीवर। पहला बोलता तो क्या होता आंसर, लीवर। इस बात को जरूर याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, ये सारा चीज लगा रखा है आपके लिए ताकि हमारे दोस्त, हमारे भाई इस चीज को स्टडी करे और अपने नॉलेज को क्या करे, अपने नॉलेज को बढ़ाए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए क्या होगा। लिखा है एनोना अस्क्वामोसा। एनोना अस्क्वामोसा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, किसका साइंटिफिक नेम है ये आपको बताना है। पहला है कस्टर्ड एप्पल का, पपाया का, बबूल का, या फिर आपको सहजन का। किसका है, ड्रमस्टिक। बताइए किसका ये हमारा साइंटिफिक नेम है। और साइंटिफिक नेम से हमेशा एक क्वेश्चन आती है, हमेशा एक क्वेश्चन आती है। उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर में भी इस बार एक क्वेश्चन जरूर आए। तो बताइए जो एनोना, एनोना जो है, एनोना अस्क्वामोसा, ये किसका आपका साइंटिफिक नेम है। पहला ऑप्शन तो कस्टर्ड एप्पल दिया है, दूसरा पपाया दिया है, तीसरा आपको बबूल दिया है, चौथा ड्रमस्टिक दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, कस्टर्ड एप्पल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आओ इससे रिलेटेड कुछ जानकारी भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये देखिए ये सारा क्या है, जानकारी दे दी गई है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 11। 11 में क्या बोल रहा है, द्विपदीय नामकरण, द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना द्वारा की गई थी। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज फॉर्म्ड बाय, पहला है चार्ल्स डार्विन के द्वारा, रॉबर्ट न्यूक्लियस के द्वारा, कार्ल लिनस के द्वारा, या लैमार्क के द्वारा। तो भाई जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ना, है ना, टू किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, साथ ही साथ हम बोले अगर बाइनोमियल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये बाइनोमियल क्लासिफिकेशन देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था कैरोलस लिनियस। क्या नाम था मेरे दोस्त, कैरोलस लिनियस। अब कहाँ पर दिख रहा है कैरोलस लिनियस, ऑप्शन नंबर सी में। तो बाइनरी जो हम लोग का जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसको देने का जो काम किए थे वो दिए थे कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस एक ऐसे साइंटिस्ट थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कर दिए थे, आपको टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किए थे। सबसे पहली बार जो जीवों को वर्गीकरण करने का जो काम किए थे उनका नाम था एरिस्टोटल। क्या नाम था, एरिस्टोटल। तो भाई उनको क्या किया गया, एरिस्टोटल में कुछ कमियां निकाली गई और उसके बाद जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन करने का काम किए थे उनका नाम था कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 11 में और किस टाइप से चीजें बनाया जा सकता है, किस प्रकार से पूछा जा सकता है, ये सारी बातें यहाँ लिख दी गई है। इसे मन से और प्यार से क्या करना है, आपको पढ़ लेना है ताकि आपको आपकी नॉलेज में क्या हो जाए, कुछ इंक्रीमेंट नजर आए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। ना लेट करो ना वेट करो, सीधे दे दनादन आंसर क्या करते रहो, देते रहो। और मैं आपको बहुत ही प्यार से क्या करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। कहीं इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, है ना। और अभी से लेके 13 अक्टूबर तक करवाऊंगा। 14 को क्या है, एग्जाम है, तो 13 अक्टूबर तक इसी तरीका से हमारी गाड़ी क्या होगी, बढ़ती रहेगी। यानी चाहे जितना सेट हो जाए, डोंट फिक्र यार मेरे दोस्त, कोई फिक्र नहीं है, पूरा करवा दूंगा। तो अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात क्या बोला गया है, गलत। यानी हमें गलत को चुनना है। Which among the following is false about acids? because they give H+ ions in aqueous solution। भाई गलत चुनना है, ये तो बिल्कुल सही है। Most acids contain hydrogen, ये भी सही है। They turn blue litmus into red, बिल्कुल सही है। तो भाई गलत कौन होगा, 4 ऑप्शन में से तो 3 सही हो चुका है, तो गलत कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है ना। अब चीज को चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
हमसे गलत बोला गया है, तो गलत क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जलीय जो विलयन होते हैं वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक, लेकिन यहाँ क्या लिख दिया गया है, कुचालक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, रॉन्ग आंसर है, और हमसे रॉन्ग ही पूछा गया था। अब आओ इसकी डिटेल्स जानकारी आपको देते हैं। यहाँ देखिए ये पूरी की पूरी डिटेल्स जानकारी आपको क्या कर दी गई है, लगा दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है जी, सुचालक, बट लिखा क्या गया है, कुचालक, इसलिए जो है ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट लेता हूँ क्वेश्चन नंबर हम लोग 13, जो लगाएगी आपकी फेरा। आइए 13 को देखते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके आंसर बताओ। निम्नलिखित में से किसका शराब, दवाइयों और वायुयानों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग इक्रोस मेडिसिन एंड एज अ फ्यूल इन एयरक्राफ्ट? पहला है प्रोपाइल अल्कोहल, दूसरा है डाई मिथाइल अल्कोहल, तीसरा है इथाइल अल्कोहल, चौथा है मेथिलीन अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, बताइए कौन सा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में से एक क्या है, एकदम बिल्कुल सही आंसर है, और उस सही आंसर का चुनाव करके कमेंट बॉक्स में बता देना है कि क्वेश्चन नंबर सर 13 का आंसर ये रहा। तो बताइए मेरे मित्र क्या होगा इस 13 का आंसर, जल्दी से बताओ, मैं आपके कमेंट बॉक्स पे नजर दौड़ाए रखा हूँ, जल्दी से बताइए। और लास्ट में हमको ये भी बताइएगा कि आपने 20 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। चलिए लेट मत कीजिए, आंसर दीजिए, आंसर 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 दीजिए। यस बिल्कुल सही कह रहे हो, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि इथाइल अल्कोहल। आओ इसको आराम से पढ़ लेना, ये पूरी डिटेल्स जानकारी आपको दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 14, बोलता है कि मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट इज एन ओर और मिनरल ऑफ, किसका है जी, मैग्नेटाइट डॉट 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 का एक यस्क या खनिज है, किसका, किसका यस्क है और खनिज है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके तो आपको बताना है। बेरिलियम का, क्रोमियम का, आयरन का, लेड का, चार ऑप्शन है, और ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार मिला होगा, है ना, चाहे आप रेलवे की बात करो, चाहे एसएससी की बात करो, या भारत के कोई और भी एग्जाम की अगर बात कर ले, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके क्या है, एग्जाम का पूछा हुआ है। मैं सोचता हूँ इस बार आपके झारखंड सीजीएल में भी आ जाए कि मैग्नेटाइट किसका एक यस्क है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आयरन, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आयरन, किसका यस्क है, ये आयरन का, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लेंगे 15, इसको लिए आपके लगा दिए, इसको आप आराम से पढ़ लेना। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन हमेशा बनता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछी जाती है, कभी कुछ पूछ ली जाएगी, कभी कुछ पूछ ली जाएगी, हम यहाँ पर आपको हर एक चीज बताने वाले हैं, गौर से ध्यान देना। पता है कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन, लाइट ट्रेवल फास्टर, किस में फास्टर चलेगा, तो आओ जरा सा इसके बारे में डिटेल्स आपको बताता हूँ। देखिए अगर मैं लाइट की बात करूं, इसकी बात करूं लाइट की, तो भाई तीन गो मीडियम होता है, एक होता है एयर, एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैस, और इन तीनों से हटकर एक होता है वैक्यूम। तो अगर पूछा जाएगा कि लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो बोलिएगा वैक्यूम में, वैक्यूम के बाद किस में होता है, एयर में, एयर के बाद किस में होता है, लिक्विड में। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होता है वैक्यूम में, यानी कि मैक्सिमम, और कम किस में होता है, तो कम होता है गैस में, यानी इसमें कैसा होता है, मिनिमम, मिनिमम का मतलब न्यूनतम। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या लाइट को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होता है, तो लिखना नो मीडियम, नो मीडियम, लाइट को चलने के लिए एक भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है मेरे दोस्त, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं कि प्रकाश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है, प्रकाश किस में सबसे तेज गति से यात्रा करता है, तो भाई वैक्यूम में, अब बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आंसर तो यहाँ से निकाल दिया मैंने, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारत का कोई ऐसा पेपर नहीं है जो इसमें ये क्वेश्चन ना दिखे, ठीक है मेरे प्यारे मित्र। तो जरा सा ध्यान से प्यार से पढ़ना, सीजीएल का देख लो, सीएचएसएल का देख लो, एमटीएस का देख लो, जीडी का देख, जिसका पेपर तुम्हें देखना है जाके आज देखना, ये क्वेश्चन पक्का जरूर रहेगा। अगर आपसे पूछेगा लाइट का स्पीड कितना होता है, तो लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
कितना होगा मीटर पर सेकंड में, और अगर किलोमीटर पर घंटा पूछ दे तो होता है 1.08 इंटू 10⁹ किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये चीज को हमेशा क्या कर लेना है, याद रख लेना। अगला ये बताओ कि सूर्य की जो प्रकाश होती है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य की पृथ्वी प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड लगा समय लगता है। कहीं कहीं पर लिखा रहेगा 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, ये भी सही है। कहीं कहीं पर लिखा रहेगा 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, ये भी सही है। अब देख लेना, कहीं कहीं पर लिखा रहेगा 8 मिनट, ये भी सही है। कहीं कहीं पर लिखा रहेगा 8.5 मिनट, ये भी सही है। यानी अभी तक यही क्वेश्चन को अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग चीजों देकर पूछा गया है, और ये सारा ऑप्शन सही है। अब बोलोगे सर जितना भी आपने लिखवाया है उसमें दो दो को दे, तो ऐसा नहीं है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन इन जितना वैल्यू मैंने लिखवाया है उसमें से ही 2 वैल्यू दे दे, ऐसा नहीं हुआ है। क्वेश्चन पूछने का अंदाज पैटर्न अलग होता है, तो इतने बातों को यहां से क्या करना है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है कि आवेग किसके तुल्य होता है। व्हाट इज इम्पल्स इक्वल टू, इम्पल्स के बराबर में क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन फोर्स, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन। तो हमें इम्पल्स की बात की गई है, तो इम्पल्स जो होती है वो किसकी बराबर होती है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब आओ इससे रिलेटेड कुछ जानकारी देखते हैं। अगर रिलेटेड जानकारी देखना है तो ये सारी जानकारी आपको लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। वेरी वेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। वेरी वेरी जो रोग होती है ना, किसकी कमी के कारण होता है। ये तो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन कोई पेपर में ना आए तो समझ जाओ पेपर अधूरा है। अगर ये जो क्वेश्चन की बात करें, अगर ये क्वेश्चन तुम्हें ना दिखे तो समझ जाना वो पेपर क्या है, अधूरा है, अधूरे मन से तैयार किया गया है। ये सारे एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। द डिजीज वेरी वेरी इज काउज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी कमी कारण होता है, विटामिन B2 के कमी कारण, विटामिन B1 की कमी कारण, विटामिन B12 के कमी कारण, या विटामिन E के कमी कारण। तो मैं देखो आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले ये बताओ विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है। विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। और उसके बाद ये बताओ कि विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, ये भी चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ विटामिन B3 का भी केमिकल नेम क्या है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी केमिकल नेम, सबसे पहले आप इनका केमिकल नेम जरूर याद रख लेना। जितना भी विटामिन है विटामिन का केमिकल नेम से क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन का केमिकल नेम से क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्त। तो केमिकल नेम विटामिन का जरूर याद कर लेना, और साथ ही साथ ये याद कर लेना कि कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी से, कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है। विटामिन की डिफिशियंसी से, विटामिन की कमी से होने वाले रोग को जरूर याद कर लेना। कैसे, अभी पूछ दिया आपसे बेरी बेरी रोग, हो सकते प्लेगरा पूछ दे किसकी वजह से होता है, ठीक है ना। तो पूछ दे एनीमिया, पूछ दे किसकी वजह से होता है ना। आपसे ये भी पूछ सकता है, क्या बोलते हैं, प्लेगरा हो गया ना। हाँ, तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो बताओ, यहाँ पर पूछा है बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से, जिसको हम बोलते हैं थाइमिन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, विटामिन B1 को राइबोफ्लेविन बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोला जाता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी विटामिन B1 की कमी से होता है आपको बेरी बेरी रोग, इसे बोलते हैं थाइमिन। इसे क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, थाइमिन। इसे क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन, ठीक है। नेक्स्ट, इसको क्या बोलते हैं, साइनोकोवालामिन, साइनोकोवालामिन। और विटामिन ई को बोलते हैं आपको टेकोफेरॉल। क्या बोलते हैं, टेकोफेरॉल, ठीक है, इसको बोलते हैं टेकोफेरॉल। तो आप लोग जल्दी जल्दी से एक विटामिन एच किसको बोलते हैं, विटामिन एच के नाम से किसे जानते हैं, कोई बता सकता है मुझे। विटामिन एच बोलते हैं या फिर बायोटीन के नाम से किसे जाना जाता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है कि आपके रिप्रोडक्शन जो सिस्टम होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं।
इसीलिए इसे हम लोग रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको? रिप्रोडक्टिव विटामिन, रिप्रोडक्टिव विटामिन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे प्रजनन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो ये सब सारी बातें आपको क्या करनी है? याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर होगा। लिखा है क्लोरोफिल को डॉट 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 द्वारा पहले पृथक और नामित किया जाता है। किससे करते हैं? कोवेंटन से, है ना, केवेंतु से, या फिर प्लेटियर से, या फिर क्लोरोफिल से, या फिर आपको केवेंतु और प्लेटियर से। किससे करते हैं मेरे दोस्त? तो हम लोग दोनों से करते हैं, यानी कि केवेंतु से करते हैं और प्लेटियर से करते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब इसका डिटेल्स आपको दे दिया गया, देखो यहाँ पर क्या कर लेना, इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डज नॉट फिट इनटू द सेल्स थ्योरी? पहला है बैक्टीरिया, वायरस, कवक और प्लांट्स। कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायरस। अब आपको देखना है डिटेल्स, तो आओ मेरे साथ, चलो आओ यहाँ पर देखो, आओ ये सारा डिटेल्स लगा दिया गया है, इसे आराम से आप लोग पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ क्या होगा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है? संक्रमण धातु की एक विशेषता नहीं है। पहला, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। लो बेटा, यहाँ यही तो विशेषता नहीं है। संक्रमण धातु की विशेषता क्या होता है? लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या करना? लूज करना। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया? गेन करना। तो यही विशेषता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब आपके 32 जो सेट थे, 32 नंबर जो सेट था वो पूरी रूप से कंप्लीट हो चुका है। अब कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बताइए कि किसका कितना सही हुआ है, और ये साथ साथ बताओ कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, लेवल क्वेश्चन का कैसा था, है ना। और ये भी बताओ कि क्या मजा आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा, आपने 20 में से कितना क्वेश्चन का आंसर सही कर पाया। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले हमारे देश के नौजवान साथी। ना लेट करो ना वेट करो, बर्बाद कर देंगे पूरे साइंस को, बर्बाद कर देंगे समान अध्ययन को, बर्बाद कर देंगे मैथ को। ये मैं वादे के साथ करता हूं, और पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, और झारखंड सीजल का एग्जाम को पक्का तुम्हें पास करवाऊंगा। बस हमारे साथ डेली लगे रहिए और क्लास को शुरू से अंत तक देखने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ऐसे लेकर आया हूं जो आपको सिलेक्शन दिलवा के ही रहेगा, ठीक है। और जितने लोग आज की क्लास पहली बार कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारी पढ़ाई अगर अच्छी लगी हो तो एक बार क्या कर देना, लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले नौजवान साथी। तो जल्दी जल्दी से बताओ कमेंट करके कितना कितना सही किया आप लोगों ने। और सुन लो, कल मैं लेके आऊंगा 33वां, यानी कि साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 33 लेकर आऊंगा। 33, ये बेटा 60-70 तक जाएगा और तुम्हें पास करवाएगा। तो मिलते हैं कल, है ना। कल मिलता हूं मेरे दोस्त, कितने को? 31 जुलाई को मिलता हूं, ठीक है। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू, बाय बाय।